आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। खौफनाक वबा के शिकंजे से आज़ाद हुए 929 मरीज। सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ 456 मरीज हैं शरीक। बिना राशन कार्ड मुफ्त राशन के लिए 31 मई तक फॉर्म दाखिल करने का मौका। जिले में 9 राशन दुकानें हुई सील। पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने की औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की खदमात की सताइश। कोरोना के खिलाफ जंग में मुस्लिम नौजवान हैं असली हीरो। और मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में वार्डों की हदबंदी और कुरानदाजी के खिलाफ दायर पिटीशन हुई मुस्तरद। अब खबरें तफसील से। आज शहर में कोरोना के 46 नए मरीजों के साथ ये तादाद अब 456 हो गई है, जबकि आज ही कोरोना के 28 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना को मात देने वाले मरीजों की तादाद अब 929 हो चुकी है। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में इंतज़ामिया की नई हिकमत अमली कारगर साबित होती नज़र आ रही है। ताज़ा आदाद व शुमार से ऐसा लगता है कि जल्द ही औरंगाबाद शहर कोरोना के शिकंजे से आज़ाद हो जाएगा। खतरनाक वबा कोरोना की चेन तोड़ने के लिए इंतजामिया की नई हिकमत अमली कारगर साबित हो रही है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोरोना के मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद अब घट गई। दूसरी तरफ कोरोना के मरीजों के डिस्चार्ज का सिलसिला भी जारी है। आज दोपहर तक मिली इत्तला के मुताबिक मिनी घाटी से 12 मरीज और खलियारा कोविड केयर सेंटर से 16 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना को मात देने वाले मरीजों की तादाद अब बढ़कर 929 हो चुकी है, जबकि आज फिर शहर में 46 नए मरीज पाए गए। 12 मार्च के बाद से अब तक 1453 अफराद इस वायरस से मुतासिर पाए गए। इनमें से 68 अफराद की मुबैना तौर पर कोरोना से मौत हुई। महलूकीन में ज्यादातर तादाद 50 से जायद उम्र वाले बुजुर्गों की है जो मुख्तलिफ मुहल्लिक बीमारियों में मुब्तला थे। अब मिनी घाटी अस्पताल, कारपोरेशन के कोविड सेंटर्स और निजी अस्पतालों में 456 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 425 के करीब मरीजों की हालत बेहतर बताई जाती है। घाटी अस्पताल की लेबोरेटरी में जहां एक हफ्ता पहले तक रोजाना 500 से 600 स्वाइप का टेस्ट किया जा रहा था, अब यहां भी स्वाइप टेस्ट की यौमिया तादाद घटकर 200 से 250 के दरमियान रह गई है। इन आदाद शुमार से ये उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के खिलाफ जारी इस लड़ाई में जल्द ही औरंगाबाद शहर की जीत होगी। बिना राशन कार्ड वाले शहरियान को मुफ्त अनाज फराहम करने के लिए फॉर्म दाखिल करने का काम जारी है। ज़िला सप्लाई ऑफिसर महादेव करवले ने एडियन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि 31 मई तक राशन दुकानों पर फॉर्म जमा किए जा सकते हैं। जून के पहले हफ्ते में उन्हें राशन तकसीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बदउनवानी करने के पादाश में शहर की 9 राशन दुकानों को पहले ही सील किया जा चुका है। कोरोना कर्फ्यू में गरीब आवाम की सहूलत के लिए हुकूमत ने ऐसे अफराद को भी सरकारी राशन देने का ऐलान किया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। मई और जून के महीने में बिना राशन कार्ड वाले शहरियान को फीकस 5 किलो चावल मुफ्त फराहम किया जाएगा। इसके लिए जिला इंतजामिया ने एक फॉर्म जारी किया है। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मई रखी गई है। ये फॉर्म भरकर अपने महल्ले के राशन दुकानदार के पास जमा करना है। बिना राशन कार्ड वाले शहरियान को, जिनमें मजदूर पेशा अफराद, बाहरी रियासतों के मजदूर और ऐसे शहरियान शामिल है जिन्होंने राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त दी है, इनको जून के पहले हफ्ते में फीकस 5 किलो मुफ्त अनाज तकसीम किया जाएगा। डीएसओ महादेव किरवले ने बताया कि बदउनवानी करने की पादाश में जिला में 9 राशन दुकानें सील की गई हैं। 21 दुकानदारों को मुअत्तली का नोटिस दिया गया और कुछ राशन दुकानदारों के डिपॉजिट भी जब्त कर लिए गए हैं, जिनके खिलाफ राशन न देने, रसीद देने से इनकार करने या फिर ज्यादा कीमत वसूल करने की शिकायतें मिली थी। केंद्र शासनाच्या आत्मनिर्भर भारत वित्तीय सहाय्य पॅकेज अंतर्गत राज्य योजनेमध्ये समाविष्ट नसलेल्या विना शिधापत्रिका धारकांना मे आणि जून 2020 या 2 महिन्याच्या कालावधीकरिता प्रति व्यक्ती 5 किलो मोफत तांदूळ देण्यात येणार आहे। यामध्ये जे स्थलांतरित मजूर आहेत किंवा रोजंदारीवर काम करणारे मजूर आहेत किंवा ज्यांनी राशन कार्डासाठी अर्ज दाखल केला परंतु त्यांना राशन कार्ड मिळालेलं नाही, अशा सर्व लाभार्थ्यांना आपण त्याच्या याद्या सुरू करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। औरंगाबाद शहरामध्ये 31 तारखेपर्यंत आपण लाभार्थ्याच्या याद्या निश्चित करणार आहोत। यासाठी आपण लाभार्थी निश्चितीसाठी एक फॉर्म निश्चित केलेला आहे। त्या फॉर्मवर लाभार्थ्यांनी आपली संपूर्ण माहिती भरायची आहे। औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम कोरोना वबा के खिलाफ जद्दोजहद में इमदाद का बेहतरीन काम किया जा रहा है।
सोसाइटी के मुस्लिम नौजवान हकीकी मानों में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के असली हीरो हैं। इन तौसीफ़ी कलमात के साथ आज पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने सोसाइटी की खिदमत खल्क के जज्बे को हदिये तहसीन पेश किया। औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी गुज़िश्ता कई वर्षों से अवामी खिदमत के शोबे में सरगर्म। लॉकडाउन की शुरुआत से ही सोसाइटी की जानिब से कम्युनिटी किचन शुरू किया गया है, जहां रोजाना 1.5 से 2 कुंटल खाना बनाकर इसे जरूरतमंद गरीबों में तकसीम किया जाता है। रमजानुल मुबारक में भी सोसाइटी की जानिब से 1.5 से 2 हजार रोजेदारों के लिए सहर का नज़्म किया गया था। आज शहर पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने शाह बाजार में कम्युनिटी किचन पहुंचकर सोसाइटी के ओहदेदारान से मुलाकात की। मुश्किल हालात में सोसाइटी की अवामी खिदमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि सोसाइटी कई वर्षों से अवामी खिदमत का काम कर रही है। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में ये सोसाइटी और इसके ओहदेदार और कारकुनान भरपूर ताउन कर रहे हैं। सही मानों में ये कोविड योद्धा हैं। उन्होंने सोसाइटी के ओहदेदारों को बेलौस खिदमत के लिए मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। औरंगाबाद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें फहाद साहब हैं, इमरान साहब हैं और इनके कई साथीदार हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूं, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, क्योंकि इनकी जो कमिटमेंट है गरीब लोगों के लिए डेली 1.5 क्विंटल के आसपास ये अनाज का पुलाव बना करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको वाटप करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस चीज़ को सिर्फ 1-2 दिन नहीं, इन्होंने कई वर्षों से चालू रखा है। और आज अभी कोविड से जब हम सब लोग जंग लड़ रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़े कोविड योद्धा, कोविड वॉरियर इसके रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान मुसीबत का शिकार गरीबों को सरकारी इमदाद के नाम पर कुछ किलो अनाज तकसीम किया गया। इमदादी कामों में मसरूफ़ सियासी जमातों और तंजीमों ने भी स्लम एरिया में गरीबों को अनाज के किट और किराना तकसीम किए। इसके बावजूद आज भी शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां न सरकारी मदद पहुंची और न किसी सियासी जमात व तंजीम ने उन पर तवज्जो दी। ऐसे ही एक इलाके के सैकड़ों परेशान हाल ख़वातीन ने आज डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस का घेराव किया और फौरी मदद जारी करने का पुरजोर मुतालबा किया। कोरोना से हिफाजत के लिए हुकूमत ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों की मदद के लिए अनाज तकसीम करने का ऐलान किया, लेकिन हुकूमत की स्कीमात का हशर तो सबको मालूम है। दूसरी तरफ मुश्किल में फंसे लोगों की मदद के लिए मुतअद्दिद सियासी जमातें और तंजीमें मैदान में उतरी। पूरे शहर में अनाज, किराना, हत्ता के सब्जी तरकारी के किट तक लोगों में तकसीम किए गए। शहर के स्लम इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदाद की तकसीम की गई, लेकिन अब भी शहर के कुछ ऐसे इलाके हैं जो मदद के नाम पर बराए नाम सरकारी राशन से भी महरूम है और ना किसी जमात या तंजीम की तरफ से अब तक इन्हें कोई मदद पहुंची। ऐसी ही एक बस्ती गुलाबवाड़ी की सैकड़ों परेशान हाल खवातीन ने जिला कलेक्टर ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस का घेराव किया। हालात के हाथों मजबूर इन खवातीन ने बताया कि बहुत सारे लोगों ने मदद के लिए इनसे फहरिस्तें मांगी, लेकिन इन तक कोई मदद नहीं पहुंची और ना ही राशन की दुकान से उन्हें राशन दिया गया। मेहनत मजदूरी करके इनका गुजारा चलता है। अब काम बंद है। मुश्किल हालात में इन्हें कोई मदद भी नहीं मिली। अब इनके घरों में फाके चल रहे हैं, इसलिए आज वो जिला सप्लाई ऑफिस का घेराव करने पर मजबूर हुए ताकि इंतजामिया इनकी तरफ तवज्जो दे और इनकी मदद करे। कमीत कमी 2-2.5 महिने होत आलेले, तरी आजपर्यंत गुलाबवाडी या एरियामध्ये एकही लीडर, एकही नेता, एकही कोणताही नगरसेवक तिथे येऊन पाहणी केलेली नाहीये आणि कोणा एकही कीड अशी गाडी घेऊन आलेला नाहीये, कोणताच माणूस आलेला नाहीये। ती नुसतं बेवारी झाल्यासारखी गुलाबवाडी नाव याद्या भरपूर जणांनी नेल्या, पण असं कोणीच तिथे धान्य घेऊन आलेलं नाहीये। एक माणूस सगळं आलेला नाही तिथं, फक्त नाव लिहून घेतलेलं, नाव, आधार नंबर, मोबाईल नंबर आम्ही व्हॉट्सअप न पाठवले, मोबाईल न पाठवले, ते नगरसेवकला पाठवले, कोणी आलेलं नाही। आणि अमित भुईगळ ना सांगूले होते की तुमचं राशन कार्ड तुमच्या नगरसेवकडे तिकडे पाठवलं, पण तिथं बी आम्हाला कुठं आलं नाही। जय भीम नगर मध्ये वाटलं म्हणे, आमच्याकडे वाटलं, एक रूम मध्ये वाटलं, 4 आज तुम्ही कुठे सोडून लिस्ट दिले। कुठे दिली तुम्ही आज? आम्ही लय जणांकडे दिले, आम्ही लय जणांकडे दिले। आता हे बी कोणते लिस्ट वाल्याने आम्हाला बोलवलं हे बी आम्हाला माहित नव्हतं, कारण आम्ही इतके लिस्ट दिलेले आहे, कोण बोलवलं नाही। आता हे कोण बोलवलं हे सुद्धा माहित नाही आम्हाला, कारण लिस्ट एवढं दिलेलं आहे आम्ही। पण आता आधार कार्ड घेऊन या म्हटलं, घेऊन गेलेत, पण काय तिथं पण काय भेटलं नाही। तिथं समजा जण महागारी आलेले। म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए कारपोरेशन की जानिब से की गई वार्डों की हदबंदी और खुला अंदाजी को मुंबई हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच ने हरी झंडी दिखाई। कुछ वार्डों को शामिल करने के लिए कारपोरेशन ने बड़े पैमाने पर वार्डों के हुदूद तब्दील कर दिए थे, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाअत के बाद हाईकोर्ट बेंच ने तमाम अर्जदाश्तों को मुस्तरद कर दिया। शहर में म्युनिसिपल इलेक्शन की तैयारियां जोर शोर से जारी ही थी कि कोरोना वायरस की वबा फैल गई। इस वबा ने इलेक्शन की तैयारियों को सर्द खाने में डाल दिया। इससे पहले म्युनिसिपल इंतजामिया ने वार्डों की नए सिरे से हदबंदी की थी, जिसके बाद नई हदबंदी में शहर के तकरीबन वार्डों की शिनाख्ती खत्म कर दी गई। कुछ वार्डों के सिर्फ नाम बाकी रह गए, लेकिन नक्शा पूरी तरह बदल गया। बरसों से इन वार्डों में अवामी खिदमात करने वाले कारपोरेटर्स और लीडरों के लिए ये सूरत हाल इंतहाई तकलीफदा थी। साबिक कारपोरेटर समीर राजूरकर, किशोर तुलसी बाग वाले, अयूब खान, हुसैन खान, राजेंद्र नरोड़े, मूसा पटेल, बाला साहेब सानप, हकीम पटेल और रियाज खान वगैरह ने मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल की, जिसमें कहा गया कि वार्डों की हदबंदी 2011 की मरदमशुमारी के एतबार से की जाए, लेकिन हदबंदी में कारपोरेशन ने कुछ लोगों की सहूलत के लिए वार्डों की हुदूद में तब्दीली कर दी। 115 में से 85 वार्ड इसी तरह तश्कील दिए गए, जिसमें तमाम पुराने वार्डों के कुछ इलाके उन वार्डों से हटा दिए गए और कुछ नए इलाके इन वार्डों में शामिल कर दिए गए। इन एतराजात के बाद इस मुकदमे की समाअत जस्टिस संजय गंगापुरवाला और श्रीकांत कुलकर्णी की बेंच पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें हाईकोर्ट बेंच ने समाअत के बाद तमाम अर्जदाश्तों को मुस्तरद कर दिया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने भी वार्डों की हदबंदी के खिलाफ दाखिल एतराजात को मुस्तरद कर दिया था। अदालत ने शहर के 115 वार्डों की हदबंदी और रिजर्वेशन को अब हरी झंडी दिखा दी। अब वक्त तो चला एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। में नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। शिवसेना के जिला सदर नेज़ एमएलसी अंबादास दानवे ने आज गुंजान मुस्लिम आबादी वाले इलाके किरारपुरे का दौरा किया। इस दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ शिकायत पर अंबादास दानवे ने कहा कि कर्फ्यू के बावजूद हॉस्पिटल और मेडिकल खुले हैं, ये लाजमी खिदमत है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बंद रखते हैं तो उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। तिब्बी शोबे की लाजमी खिदमत के पेश नजर हुकूमत ने कर्फ्यू में भी शहर के तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मेडिकल स्टोर चलाने की इजाजत दी। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में डॉक्टर्स और तिब्बी अमला सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन ये सरकारी अमला है। प्राइवेट डॉक्टर्स इस वायरस की दहशत में मुब्तला है, इसलिए शहर के बेशतर प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हैं, जिनकी वजह से छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए शहरियान को तकलीफ उठानी पड़ती है। शिवसेना के एमएलसी अंबादास दानवे ने आज किराड़पुरा इलाके का दौरा किया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने उनसे ये शिकायत की। दानवे ने लोगों को तयक़ुन दिया कि वो इंतजामिया से बातचीत करके प्राइवेट हॉस्पिटल्स फौरी शुरू करवाएंगे। इसके बाद भी अगर डॉक्टर्स ने अपने हॉस्पिटल शुरू नहीं किए तो शिवसेना इनसे अपने स्टाइल में निपटेगी। ये उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में कंप्लेंट की है कि प्राइवेट हॉस्पिटल खुल नहीं रहे, लोगों को ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। इसलिए मैंने अभी म्यूनसिपल कमिश्नर को फ़ोन लगाया, उन्होंने मुझे कह दिया कि हमने नोटिस दिए है, कुछ लोगों को मैंने विजिट किया है और अभी जो ऐसा करेंगे उस पर अपन कार्रवाई करेंगे। अभी हम भी सब कार्यकर्ता मिलकर कई हॉस्पिटल में एक मदद केंद्र खोलते हैं। वो हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर किसने अगर ये जो पेशेंट लेने को अगर इनकार किया तो हम हमारे पद्धत से काम करेंगे। एक आधे हॉस्पिटल को लॉक भी लगा डालेंगे हम, लॉकडाउन सही यार के में वो हॉस्पिटल का लॉकडाउन कर डालेंगे हम। ये करना पड़ेगा लोगों के लिए, ऐसा मुझे लगता है।
इसलिए इन्होंने जो प्रश्न हमारे सामने रखे ये सही प्रश्न है, इसका सोल्यूशन हम कल तक 100% करेंगे। नहीं, सरकार ने तो ये घोषणा की है सर, महात्मा ज्योतिराव फुले जो योजना है उसके अंडर में इलाज फ्री में मुफ्त में होने वाला है। फिर ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है पैसे क्यों ऐड रहे? नहीं, इसमें इलाज फ्री होने वाला है तो हर इसको फ्री नहीं रहता, उसके कुछ लिस्ट दी है सरकार ने कि ये इसमें से इसका होगा, उसका होगा, उसका होगा। अगर वो लिस्ट में से अलग कोई होगा तो उसका पैसे लेते हैं, वो लिस्ट में रहा तो उसको पैसे नहीं लेते, उसको अलग बेड है और वो मुफ्त ही है। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसों के जरिए अब तक औरंगाबाद शहर से 15,000 के करीब ऐसे मजदूरों को रियासत की सरहदों तक पहुंचाया गया है जो दूसरी रियासतों के बाशिंदे हैं। आज भी सेंट्रल बस स्टैंड से 220 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर 10 एसटी बसें आंध्र प्रदेश की सरहद के लिए रवाना हुई। बस स्टैंड पर इन मुसाफिरों की तिब्बी जांच के तमाम इंतजाम किए गए हैं। औरंगाबाद शहर से दीगर रियासतों के बाशिंदों का इनखला जारी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के हजारों बाशिंदे जो यहाँ मजदूरी करते थे अब कोरोना वायरस और कर्फ्यू से पैदाशुदा संगीन सूरत हाल में अपनी रियासतों का रुख करने पर मजबूर हैं। उन्हें महाराष्ट्र की सरहदों तक पहुँचाने के लिए मुफ्त एसटी बस सर्विस जारी है। सेंट्रल बस स्टैंड से आज 222 मुसाफिरों को 10 बसों के जरिए आंध्र प्रदेश की सरहद के लिए रवाना किया गया। डिविजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर अमोल अहिरे ने एडीएन न्यूज को बताया कि पुलिस और जिला इंतजामिया से मुसाफिरों की जो फहरिस्त मिलती है, इन मुसाफिरों को मुख्तलिफ रियासतों की सरहदों तक पहुंचाया जाता है। अब तक एसटी बसों के जरिए तकरीबन 15,000 से ज्यादा मुसाफिरों को मुख्तलिफ रियासतों की सरहदों तक पहुंचाया जा चुका है। बस स्टैंड पर सफर से पहले तमाम मुसाफिरों की तिब्बी जांच की जाती है। ये काम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स और तिब्बी अमला अंजाम दे रहा है। अगर किसी मुसाफिर में कोरोना की अलामात मिलती हैं, उन्हें फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल रवाना किया जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ ऐसा कोई मुसाफिर नहीं मिला जिसमें इस वायरस की अलामत पाई गई हो। माझ्यासोबत डॉक्टर ईश्वरचंद्र नागरे, डॉक्टर किरण कुलकर्णी, डॉक्टर अनुपम टाकरकर, डॉक्टर अर्चना भांडेकर या ठिकाणी बसस्टँडवर सकाळी 9 वाजल्यापासून उपस्थित आहोत। आम्हाला सकाळी DCP मॅडम मकवाना मॅडमचा फोन आला आणि प्रशासनाबरोबर IMAचं नेहमी सहकार्य राहिलेलं आहे। या ठिकाणी आम्ही जवळपास 150 लोकांची स्क्रीनिंग केलेली आहे। याच्यामध्ये एक पण आम्हाला पॉझिटिव्ह असं सिम्पटम आढळलेले नाहीत। जसे प्रवासी वाढतील त्यासाठी आपण बसचं पुढील नियोजनसुद्धा केलं आहे। आपल्या या पूर्ण औरंगाबाद जिल्ह्यात जे परप्रांतीय मजूर आहेत त्यांना आपण MP, UP तसेच कर्नाटक, आंध्र, MPच्या बॉर्डरपर्यंत आपण महाराष्ट्राच्या हद्दीपर्यंत पूर्णपणे मोफत सोडत आहोत। स्क्रीनिंग करके कोरोना के जो लक्षण है जैसे खांसी, बुखार या फिर कोविड रिलेटेड जो सिम्टम रहते हैं वो चेक करके उनको मेडिकल सर्टिफाई करके बाकायदा सर्टिफाई करके हम उनको उनकी गाय भेजने वाले हैं। कुछ लोग बंगाल जाएंगे, कुछ लोग UP जाएंगे, ऐसे यहाँ पे जाएंगे। इससे पहले भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जब मकवाना मतलब कमिश्नर पुलिस ने हमें रिक्वेस्ट किया तब हमने ये स्क्रीनिंग किया है। इससे पहले भी हमने 1000 लोगों को हमने स्क्रीनिंग किया था। इससे पहले CP ऑफिस में हमने 1500 लोगों को स्क्रीनिंग किया था। लॉकडाउन की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है, कारोबार बंद है, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं। ऐसे हालात में बिजली बिल अदा करना शहरियान के लिए काफ़ी मुश्किल है। अब हुकूमत से यह मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि बिजली बिल माफ़ किया जाए। दूसरी तरफ MSCB इंतज़ामिया ने बिजली बिल वसूली के लिए काम शुरू कर दिया है। MSCB के तमाम पावर हाउस पर काउंटर्स के अलावा ऑनलाइन बिल भरने की सहूलत रखी गई है। लॉकडाउन के दरमियान अवामी और सियासी हलकों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत बिजली बिल पूरी तरह माफ करे। कर्फ्यू की वजह से तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है। लोगों को अब अपने घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है। इसलिए हुकूमत गरीबों की मुश्किलात पर गौर करके बिजली बिल पूरी तरह माफ करे। इस दरमियान MSCB ने बिल वसूली का काम शुरू कर दिया। MSCB के एडिशनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर परवीन जोशी ने ADN न्यूज से मुलाकात में बताया कि गुज़िश्ता 2 माह से मीटर रीडिंग, बिल बांटने और वसूली का काम बंद था। MSCB के तमाम काउंटर बंद कर दिए गए थे। अब यहाँ दोबारा काम शुरू हो चुका है। जोशी का कहना है कि ग्राहकों को ये सहूलत दी गई है कि वो औसतन बिल भर सकते हैं ताकि आइंदा महीनों में ग्राहकों को बिजली बिल भरने में ज्यादा दिक्कत न हो। ग्राहक अपने मीटर नंबर की मदद से काउंटर पर पहुंचकर बिल भर सकते हैं, जहां सोशल डिस्टेंस, थर्मल चेकिंग वगैरह का नज़्म किया गया है। इसी तरह ऑनलाइन बिल भी भरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल किस्तों में भरने या बिल माफ करने की अभी कोई सहूलत नहीं दी गई है। आपण तर सर्व जाणताच की मागील 2 महिन्यापासून
बिल वाटप रीडिंग आणि बिल वसुली ही बंद होती. कालपासून आमचं बिल वसूल सुरू झाली. तर सर्व ग्राहकांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया आपला जो ग्राहक क्रमांक आहे तेवढा फक्त घेऊन या. छापील बिलाची आवश्यकता नाही आहे. आपण बिल दाखवून आपलं बिल भरू शकता. आपणास देण्यात येणारे बिल हे या महिन्यासाठी सरासरीचे बिल दिले गेलेले आहे. आपल्यावर जास्तीचा लोड येऊ नये म्हणून आपल्याला ती सोय केलेली होती. काउंटर बंद असल्यामुळे ज्यांना ऑनलाईन बिल भरता आलेलं नाही आहे त्यांच्यासाठी ही ऑफलाईनची सोय आहे. शासकीयचे पूर्ण नियम इथे पाळले जातात. सोशल डिस्टन्सिंग आणि आपलं थर्मल चेकिंग त्याचीसुद्धा सोय केलेली आहे. त्याच्यामुळे कोणत्याही काळजीचं कारण नाही आहे. ज्यांना ऑनलाईन बिल भरता येत नाही आहे त्यांनी इथे यावं आणि आपलं पूर्ण बिल भरून महावितरण सहकार्य करावं एवढीच विनंती आहे. शहर व रियासत के कानून साज हलकों की मारूफ शख्सियत नीज़ माहिर कानूनदा साबिक़ चीफ जस्टिस डॉक्टर BN देशमुख गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए. आज सुबह यहाँ उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई. शोबे कानून व इंसाफ के अलावा उन्होंने सियासत और समाजी शोबों में भी नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं. मुंबई हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस डॉक्टर बलभीमराव नरसिंहराव देशमुख का आज इंतकाल हो गया. वो 85 बरस के थे. आज सुबह 10 बजे इनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी गई. पसमानदगान में एक लड़का, बहू और 2 पुत्र शामिल हैं. BN देशमुख शेतकरी कामगार पक्ष के लीडर भी थे. वकालत के दौरान उन्हें रियासती लेजिस्लेटिव काउंसिल में नुमाइंदगी का मौका भी मिला, जिसके बाद हाईकोर्ट के जज के ओहदे पर इनका तकर्रुर हुआ. इनके दौर में समाजी, काश्तकारों और दबे कुचले तबकात के हक में तारीख साज फैसले किए गए. औरंगाबाद में कानून व इंसाफ के शोबे में इनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश रही हैं. शहर में हाईकोर्ट बेंच के क़याम में भी उन्होंने अहम किरदार अदा किया. छोटे मोटे कारोबार करके अपना गुजारा करने वाले लाखों अफराद और उनके ख़ानदानों पर कोरोना कर्फ्यू की वजह से फाकों की नौबत आ चुकी है. शहर की सड़कों पर बड़ी तादाद में पंचर की दुकानें नज़र आती हैं. इस पेशे से जुड़े हज़ारों अफराद मुसलसल कर्फ्यू और उससे हो रही परेशानी से तंग आ चुके हैं. हुकूमत की तरफ से किसी भी सहूलत से महरूम इन लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और ये लोग अब लॉकडाउन पूरी तरह खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं. कोरोना पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 22 मार्च से मुसलसल कर्फ्यू नाफिज कर रखा है. लोगों की हिफाजत के मकसद से उठाया गया हुकूमत का यह कदम गरीब अवाम के लिए कोरोना से बड़ी मुसीबत साबित हो रहा है. सोशल डिस्टेंस के लिए हुकूमत ने छोटे बड़े तमाम कारोबार, दुकानें, तिजारती इदारे और सनतें बंद कर दी. शहर में लाखों ऐसे अफराद बेरोजगार हो गए जो छोटे मोटे कारोबार करके अपना गुजर बसर करते थे. अब इन लोगों पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है. ऐसे ही छोटे मोटे कारोबार करने वालों में पंक्चर बनाने वाले अफराद भी शामिल हैं. कामाक्षी चौराहा सिटी चौक में पंक्चर की दुकान चलाने वाले एजाज खान से हमारे नुमाइंदे असगर अली ने मुलाकात की. एजाज खान ने लॉकडाउन के खिलाफ गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इनके खानदान में 18 अफराद हैं. उनका गुजारा पंक्चर की छोटी सी दुकान पर ही है. कर्फ्यू में अब तक जो पैसे जमा थे खत्म हो गए. अब घर कैसे चलाएं? पूरे खानदान पर अब भूखे मरने की नौबत आ चुकी है. इसलिए अब लॉकडाउन खत्म किया जाए. ये गुस्सा और तकलीफ सिर्फ एजाज खान को ही नहीं बल्कि ऐसे लाखों अफराद है जो छोटे मोटे कारोबार करते हैं और कर्फ्यू की वजह से इनके कारोबार बंद हैं. अब इन पर भूखों मरने की नौबत आ चुकी है और लॉकडाउन के खिलाफ अब इनमें गुस्सा बढ़ता जा रहा है. 18 जने हमारे पास दुकान पर 4 जने घर के है, भतीजे हमारे 2, एक बेटा मेरा, 4 जने हम घर के हैं. 18 जने खाने वाले कहते भी खा रहे हैं. चटनी मिर्ची क्या करते, परेशान है. बोल घर के बाहर निकले तो परेशानी, मार रहे बोल पाने, मिल भी नहीं सकते ना. दुकान खोल के बैठ ही नहीं सकते. टाइम जो दे रहे वो टाइम तक तो धंधा करना है आपको. कैसे भी बोले ना, कभी खाए कभी नहीं खाए, ऐसा कारोबार करे. खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर. खौफनाक वबा के शिकंजे से आज़ाद हुए 929 मरीज. सरकारी और निजी अस्पतालों में सिर्फ 456 मरीज हैं शरीक. बिना राशन कार्ड मुफ्त राशन के लिए 31 मई तक फॉर्म दाखिल करने का मौका. जिले में 9 राशन दुकानें हुई सील. पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने की औरंगाबाद एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की खदमात की सताइश. कोरोना के खिलाफ जंग में मुस्लिम नौजवान हैं असली हीरो. और मुंबई हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच में वार्डों की हदबंदी और कुरानदाजी के खिलाफ दायर पिटीशन हुई मुस्तरद. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़
हर दिल की